69 बीसी। तो उस समय जो कि था सोफिस्ट का राज था। यानी कि सोफिस्ट ने उन लोग उस समय बहुत सारी समाज में कुरीतियाँ थी, सब बहुत सारे समाज में अंधविश्वास है, बहुत सारे समाज में उस समय, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतना बीसी में नेचुरली है क्या, मॉडर्न एज तो आया नहीं था, तो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, बहुत सारे अंधविश्वास थे, बहुत सारे ब्लाइंड फेथ थे। तो सोक्रेटिस ने मोरालिटी के बेसिस पे उन सबको, अपने जो स्टूडेंट थे, अपने पुपिल्स को भी कहा कि इन सबको फॉलो मत करो, ये मोरालिटी के खिलाफ है। लेकिन ये लोग नाराज हो गए उससे, डेमोक्रेसी वाले सब नाराज हो गए, जो वहाँ के जो शासनकर्ता थे वो सब नाराज हो गए, सोफिस्ट लोग नाराज हो गए। तो इसके कारण उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो कि है हमारे जो सोसाइटी में, हमारे जो स्टेट में जो धर्म है, जो हमारा जो रिलीजियस है, उसको ये लोग, उसको जो कि है, ये आदमी एथिज्म ला रहा है सोसाइटी में, एथिज्म ला रहा है, एथिज्म ला रहा है सोसाइटी। और इस तरह से ये जो कि हमारे यंग स्टूडेंट को, यंग पीपल्स को, यंग यूथ को जो कि है करप्ट कर रहा है। तो इस तरह से इस पे ये सब चार्ज लगा के इनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में डाल दिया गया तो इनको बचाने भी जो कि है इनके ये बहुत सारे स्टूडेंट आए और इनको यहाँ से निकालने के लिए भी आए कि चलिए आप चलिए यहाँ से भाग चलिए, लोग नहीं तो आपको मार डालेंगे। तो कहा कि हमने जो कि है, इन्होंने कहा लेट माई बॉडी डाई बट माई थॉट शुड रिमेन, बिकॉज आई हैव नॉट टॉट टू यू एनीथिंग immoral, I have not taught to you anything discourageous, I have lived with courage, I have spoken with courage, I have spoken for the sake of the society, for the sake of the state, for the sake of the morality, so that in the state, in the society, morality should prevail. Okay, क्योंकि स्टेट और सोसाइटी अभी हम लोगों ने देखा कि बिना मोरालिटी के नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, सस्टेन मोरालिटी के वर्च्यू के बिना स्टेट नहीं कर सकता, जो ये सोफिस्ट लोग जो करना चाहते थे। लेकिन ये लोग ने नाराज हो गए कि ये हमारे सोसाइटी, स्टेट को, हमारे जो रिलीजियस है, हमारे जो धर्म है उसको ख़राब कर रहा है, हमारे जो कुछ ब्लाइंड फेथ थे, रिचुअल्स थे, ब्लाइंड रिचुअल्स थे, तो ये सब चीज़ जो उस समय थे उनके खिलाफ उन्होंने बोला, ताकि सोसाइटी में मोरालिटी रच के। तो इन्होंने को दिया गया कि आप एथिज्म हैं, आप सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, इसलिए आपको मरना पड़ेगा। और इसके लिए इनको बचाने के लिए भी इनके पुपिल सब आए, लेकिन इन्होंने कहा कि लेट द माई बॉडी शुड डाई बट माई थॉट शुड रिमेन, एंड आई हैव नॉट टॉट टू यू एनीथिंग इमोरल, आई हैव नॉट टॉट टू यू एनीथिंग डिस्करेजिंग। जिस तरह से अपनी करेज की ज़िंदगी के साथ जिए सोक्रेटिस, उसी तरह करेज के साथ और मोरालिटी के साथ इन्होंने कहा लेट मी डाई, ओके, सो दैट माई थॉट शुड रिमेन, सो दैट द स्टेट, सोसाइटी शुड रिमेन। तो इस तरह से ये इन्होंने हंसते हंसते, जिस तरह से ब्रेवरी के साथ, जिस तरह से करेज के साथ, जिस तरह से मोरालिटी के साथ इन्होंने ज़िंदगी जी, उसी तरह इन्होंने मौत भी उसी करेज, उसी मोरालिटी, उसी ब्रेवनेस के साथ इन्होंने मौत को भी अपना लिया। ओके, तो फिलॉसफी और सोफिस्ट क्या था? सोफिस्ट भी एक तरह के राइट थे कि इन्होंने देखा कि रियलिटी, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने डिफरेंट, तो ये भी उसी फिलॉसफी, अपनी फिलॉसफी से उन सब का बेसिक निकाल के, उन सब का जो कि है एक फिलॉसफी इन्होंने बताया कि नो मैन इज़ द मेजर ऑफ एवरीथिंग, नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग, नथिंग गुड, नथिंग बैड, नथिंग जस्ट, नथिंग अनजस्ट, ओनली द मैन डिसाइड। एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा बस कर दीजिए, वही चीज़ राइट हो जाता है। तो लेकिन सोक्रेटिस ने उसे फिर से नॉलेज का एक स्टैंडर्ड किया कि नो, नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज का एक स्टैंडर्ड लाया, नॉलेज का एक मापदंड लाया कि नॉलेज क्या है, तो नॉलेज वर्च्यू है, और इसके लिए वर्च्यू को समझना पड़ेगा। तो वर्च्यू क्या है, तो वर्च्यू को समझने जानने के लिए हमें प्रयास करना होगा, तो इस वो वर्च्यू नॉलेज बन जाता है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी और इनके जो यानी कि पुपिल्स थे, उनका नाम था प्लेटो। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पुपिल ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो का, यानी कि सोक्रेटिस का ग्रेटेस्ट पुपिल प्लेटो। तो प्लेटो ने अपने जो बुक रिपब्लिक है, और भी जो भी इन्होंने बुक लिखी है, उनमें इन्होंने आधा से ज़्यादा थॉट अपने गुरु सोक्रेटिस के बारे में ही लिखी है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी यही है कि एक तरह से एक डेवलपमेंट है वेस्टर्न फिलॉसफी, कि किस तरह से
डिफरेंट लोगों ने रियलिटी को, एग्जिस्टेंस को जाना, तो रियलिटी को जानने की कोशिश की। तो किसी ने कहा कि रियलिटी इससे बना है और इन लोगों ने अपने तरीके से जस्टिफाई किया, दूसरे ने अपने तरीके से जस्टिफाई किया दूसरी चीज़ को मानने, तीसरे ने अपनी तरीके से, चौथे ने अपनी तरीके। तो इस तरह से एक डेवलपमेंट है वेस्टर्न फिलॉसफी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से लेके पूरे, यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी डेवलपमेंट है। और सॉक्रेटिस के बाद प्लेटो, तो प्लेटो के बाद एरिस्टोटल, यानी कि किस तरह से एक वेस्टर्न फिलॉसफी इज बेसिकली ए डेवलपमेंट ऑफ द रीजन्ड ह्यूमन थॉट, क्योंकि रीजनिंग के द्वारा वो लोग प्रूव करते चले गए कि जो कि है इस तरह से यही रियलिटी है, यही एग्जिस्टेंस है, यही चीज़ जो कि है, यही चीज़ वो लोग अपना क्रिटिकल थिंकिंग से जो भी बता पाए लोगों को, समझा पाए लोगों को, और उन्होंने खुद भी माना कि रियलिटी इस तरह से है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी इज बेसिकली ए डेवलपमेंट ऑफ द रीजन्ड ह्यूमन थॉट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टाइम टू द प्रेजेंट टाइम, यू कैन से, ओके, डेवलपमेंट ऑफ द रीजन्ड ह्यूमन थॉट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टाइम टू द प्रेजेंट टाइम, ओके। तो हम लोग देखेंगे प्लेटो को आने वाले दिनों में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि वेस्टर्न फिलॉसफी अगर यह सोफिस्ट नहीं होते, सोफिस्ट नहीं होते, सबसे पहले ये सब नहीं होते तो सोफिस्ट नहीं होते, सोफिस्ट नहीं होते तो सॉक्रेटिस नहीं होते, सॉक्रेटिस नहीं होते तो प्लेटो नहीं होते, प्लेटो नहीं होते तो पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं होता। क्योंकि इट इज़ सेड दैट, इट इज ए कॉमन सेइंग दैट ऑल द वेस्टर्न फिलॉसफी इज जस्ट द फुट नोट्स ऑफ द प्लेटोज फिलॉसफी, ओके। क्योंकि प्लेटो ने, हम लोग देखेंगे आगे चल के क्या है प्लेटो का थॉट। तो इस तरह से ऑल द वेस्टर्न फिलॉसफी आर जस्ट द फुटनोट्स ऑफ द प्लेटोज फिलॉसफी। तो वेस्टर्न फिलॉसफी इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द रीजन ह्यूमन थॉट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टाइम टू द प्रेजेंट टाइम, यू कैन से, ओके। सो वी हैव, और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि join the philosophy for complete preparation of philosophy optional for civil services examination। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन द फिलॉसफी कर सकते हैं। और इसमें जस्ट इसका फीस है, जस्ट ओनली फीस है इस ऑप्शनल का 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, जस्ट इसका फीस है 30,000 रुपीज़। और 30,000 रुपीज़ में आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन, एवरी टॉपिक, एवरीथिंग दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस मिलेगा। फिर उसके बाद क्लास नोट्स मिलेगा, उसके बाद बहुत सारे किताबों से, क्योंकि एक किताबों में आपको कोई भी चीज़, कोई भी एक किताबों में सारा चैप्टर नहीं मिलेगा, दो किताबों में भी सारा चैप्टर अच्छे से नहीं मिलेगा, मिल सकता है लेकिन अच्छे से। तो एक किताबों में कुछ चैप्टर अच्छे दिए हुए हैं, तो कुछ अलग किताबों में दूसरा चैप्टर अच्छे दिए हुए हैं। इस तरह से बहुत, यानी कि बुक बाय बुक डिपेंड करता है कि किस बुक में कौन सा चैप्टर अच्छे से दिया गया है। तो हम लोगों ने जो स्टडी मटेरियल बनाया है वो बहुत सारे बुक को मिला के बनाया कि किस बुक में कौन सा टॉपिक अच्छा से दिया गया है, उसको अच्छा से समझाया गया है, उसे अच्छा से प्रेजेंट किया गया है, ओके। तो इस तरह से आपको जो स्टडी मटेरियल भी मिलेगा वहाँ पे मिलेगा बहुत सारे बुक को कंबाइन करके, ताकि आप लोगों को एक बेस्ट चीज़ मिल सके। और जस्ट, यानी कि दिस इज जस्ट फिलॉसफी, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है फॉर फिलॉसफी ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और फॉर IAS एग्जामिनेशन, ओके। तो एवरीथिंग यू विल गेट इन जस्ट ₹30,000, जस्ट ₹30,000 में एवरीथिंग। और टेस्ट सीरीज भी हम लोग रखेंगे, लेकिन वो प्रीलिम्स एग्जाम के बाद रखेंगे। तो यू कैन ज्वाइन द फिलॉसफी। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो कि है 8287692486 पे कॉल कर सकते हैं। इस पे आप कॉल करके आप 30,000 में पूरा फिलॉसफी का कंप्लीट प्रिपरेशन, चाहे वो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन हो या सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, चार ही हम लोगों को पार्ट पढ़ना है। और फिलॉसफी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, और बहुत ही इजी सब्जेक्ट, जैसे अभी हमने बताया आपको, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है ये, ओके। बिकॉज ये नॉलेज की बात करता है, बिकॉज ये वर्च्यू की बात करता है, बिकॉज ये जस्ट अनजस्ट सब चीज़ की बात करता है। तो यह जितना इजी है उतना इंटरेस्टिंग है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सो यू कैन ज्वाइन द फिलॉसफी
फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ द फिलोसफी ऑप्शनल्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और मैं आपको कल बताऊंगा, ओनली 30,000 इस नंबर पे आप कॉल करके कंप्लीट प्रिपरेशन, हम लोगों ने जो कहा है कि फुल एक्सप्लेनेशन फुल, और यू हैव द राइट टू आस्क एनी question and every question. There should not remain any doubt after the explanation of the topic in the class. Okay, उसके बाद full class notes, स्टडी मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम मैनी बुक्स, यानी कि एक ही जगह आपको बहुत, ताकि आपको पढ़ना ना पड़े, ताकि ये कंप्लीट प्रिपरेशन का मतलब है कि जस्ट आपको क्लास में फिलॉसफी टोटल चीज़ हो जाएगा। उसके बाद क्लास के बाद जो कि है आप सिर्फ अपना डिवोट टाइम जीएस पे कीजिए, ताकि आपको सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो, ताकि आपका सिलेक्शन में ऑप्शनल में भी बहुत अच्छे से मार्क्स आए और जीएस में भी, ताकि आप क्लास के बाद सिर्फ जीएस पे डिवोट करेंगे तो उस पर भी अच्छा मार्क्स आए। और यहाँ तो मैं हूँ ही आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराने के लिए तो फिलॉसफी में, ताकि आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आ सके फिलॉसफी में। ओके, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, एडमिशन इज ओपन, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड द फीस इज ओनली 30,000। ओके, थैंक यू। कल हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक।